नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में उससे कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन आता ही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उसके साथ कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से संभाग उसमें आते हैं, वो हम देखेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे इधर शहडोल संभाग के अनूपपुर ज़िले से कि अमरकंटक से की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, तो अनूपपुर ज़िला। उसके बाद सीधे चली जाती है जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में पहला ज़िला डिंडोरी पहुंचती है। डिंडोरी के बाद मंडला से जबलपुर, जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद जबलपुर से सीधे आगे पहुंचती है नरसिंहपुर के आगे जबलपुर संभाग खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाती है भोपाल संभाग में, रायसेन जिले में पहुंचती है। रायसेन से उसके बाद फिर आ जाती है नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद जिला, पुनः भोपाल संभाग में सीहोर, और उसके बाद पुनः हरदा नर्मदापुरम संभाग में। इसके बाद पहुंचती है उज्जैन संभाग में देवास जिला, फिर लास्ट में इंदौर संभाग खंडवा में, जहाँ पे दर्दी और मांधाता जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके आगे खरगोन, सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसके बाद पहुँचती है बड़वानी के बाद धार के बाद अलीराजपुर से होते हुए गुजरात में चली जाती है। गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाके समाप्त। तो आइए हम लोग मैप के सहारे से इसको याद करते हैं। याद क्या करते हैं, एक बार देख लें, समझने का प्रयास कर लेंगे बड़ी आराम से, कि हमेशा के लिए डाउट ही खत्म हो जाएगा कि क्या होता है। ये हो जाएगा अपना प्यारा मध्य प्रदेश। ये हो गया मध्य प्रदेश। इसमें हम आपको बता दिए हैं मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। तो हम लोग जिलों के साथ साथ संभाग भी देख लेंगे कि नर्मदा नदी यहाँ पे है। ये है अपना शहडोल संभाग, शहडोल संभाग का ये है अनूपपुर जिला। ये क्या है? अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। ऐसे होते हुए ऐसे करके ये निकल जाती है। अब यही हम लोगों को देखना है। अनूपपुर के बाद ये कहाँ पहुँचती है? यहाँ। ये हो गया क्या? डिंडोरी हो गया। डिंडोरी से जैसे ही आगे बढ़ती है ये मंडला हो गया। मंडला से ये पहुंच जाती है कहाँ? जबलपुर। मंडला से जबलपुर के बाद ये पहुंच जाती है नरसिंहपुर। डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये चारों कहाँ पे आते हैं? ये चारों जबलपुर संभाग में आते हैं। जबलपुर संभाग। इसके बाद आती है नर्मदापुरम। ये नर्मदापुरम संभाग है। नर्मदापुरम में 2 जिले, एक ये
जिला है होशंगाबाद, और एक ये जिला है हरदा, और इधर यहीं पे 2 जिले भोपाल संभाग के लगते हैं। किस संभाग के? भोपाल संभाग। भोपाल संभाग कौन कौन से 2 जिले? रायसेन और सीहोर। यहीं पे बल लग जाता है रायसेन, और फिर आगे यहां पे सीहोर। फिर पहुंच जाती है ये उज्जैन संभाग में। यहाँ पे थोड़ा सा ये देवास ऐसे हो, ये आ जाती है उज्जैन संभाग में। उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग में कौन सा जिला? एकमात्र जिला देवास। इसके बाद फिर आ जाते हैं इंदौर संभाग में। इंदौर, इंदौर संभाग में पहला जिला खंडवा, दूसरा जिला खरगोन, तीसरा जिला बड़वानी, चौथा जिला धार, और पांचवा और अंतिम जिला अलीराजपुर। अब ये सारी चीजें हम याद कैसे रखें? पहली बात, टोटल कितने जिले हो गए? 15 जिले। इन 15 जिलों को एक साथ हमको नहीं याद करना, एक वे में याद करना है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अनूपपुर से। अनूपपुर मध्य प्रदेश का एक तरीके से पूर्व का है, तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो हमें क्रम में चलना है पूर्व से पश्चिम की ओर, जिससे याद करने में आसानी होगी। निकलती है अनूपपुर से, ये आता है शहडोल संभाग में। एक हो गया हमारा संभाग शहडोल, उसका मात्र एक जिला अनूपपुर जिला, एक जिला हो गया शहडोल संभाग में, एक जिला अनूपपुर। उसके बाद आ जाते हैं जबलपुर। जबलपुर में आते ही डिंडोरी, मंडला, जबलपुर और नरसिंहपुर। जबलपुर में 4 जिले। फिर पहुंच जाती है होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में, होशंगाबाद और हरदा 2 जिले। और भोपाल संभाग, भोपाल संभाग में रायसेन, रायसेन और सीहोर। भोपाल, भोपाल संभाग में 2 जिले रायसेन और सीहोर हो गए। उसके बाद उज्जैन संभाग में पहुंचती है उज्जैन। उज्जैन संभाग में मात्र एक जिला, कौन सा? देवास। फिर आ जाती है लास्ट, जिसमें से सबसे ज्यादा जिले हैं। हमें 2 ही जिले मेन याद करने हैं, 2 ही संभाग। एक जबलपुर संभाग में 4 जिले, दूसरा इंदौर संभाग में 5 जिले। इस तरीके से याद रखेंगे। इंदौर, इंदौर संभाग में है, लेकिन इंदौर से होके नहीं जाती है। इंदौर में कौन नदी है? खान नदी। इंदौर में 5 जिले। 5 जिले कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, शहडोल संभाग में मात्र 1 जिला, और उज्जैन संभाग में 1 जिला। शहडोल से निकलती ही है, शहडोल संभाग से अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक जगह से, तो अनूपपुर जिला एक शहडोल। और दूसरा उज्जैन संभाग में महाकाल की नगरी क्या है? उज्जैन। उज्जैन संभाग का एकमात्र जिला देवास। 2 हो गए, 2 जिले अपने क्लियर हो गए। फिर इसके बाद 2 जिले कौन कौन से हैं? एक भोपाल में 2 जिला है। नीचे साइड में जब आपने संभाग और जिलों वाला वीडियो देखा था, क्लास जब थी, उसमें भोपाल, टोटल भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। ऊपर विदिशा है, उस साइड राजगढ़ है, ये इधर पूर्व के साइड, पूर्व और दक्षिण में हल्का रायसेन है, और सीहोर है, पूरा दक्षिण में सीहोर है। तो नीचे वही रायसेन और सीहोर 2 जिले। और होशंगाबाद, होशंगाबाद और हरदा नर्मदापुरम संभाग में 2 जिले।
भोपाल, ये दो जिले दोनों ऊपर नीचे आस ही पास हैं। नर्मदापुरम संभाग और भोपाल संभाग में दो दो जिले, एक एक जिले के दो संभाग हो गए, दो जिले वो हो गए, दो दो जिले ये, चार जिले ये हो गए, दो दो चार एक पांच हो गए। इसके बाद जबलपुर संभाग में चार जिले, कितने हो गए? पांच चार नौ हो गए, नहीं दो थे, नौ एक 10 हो गए। अब सीधा सीधा पांच जिले इंदौर संभाग में। पांच जिले कौन कौन? बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। बहुत सिंपल। टोटल 15 जिले, 15 जिले और संभाग कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 संभाग। 6 संभाग 15 जिलों से होकर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई मोटे तौर पे एक चीज ध्यान दे लीजिए, नर्मदा नदी, नर्मदा ये मध्य प्रदेश की गंगा है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ये इसकी लंबाई याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस देख लीजिए, पढ़ना है। 13-12 नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 किलोमीटर। ये टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर कहाँ कहाँ बहती है इसका वो है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा इसके बाद कहाँ पहुंचती है? मध्य प्रदेश, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र में और गुजरात में। तीन राज्यों से होकर गुजर जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी लंबाई टोटल 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, सिर्फ मध्य प्रदेश में 1077। ये 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीसीएस में प्री में क्वेश्चन आ चुका है, मध्य प्रदेश इसमें नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। टोटल नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। 13-12 याद रखना है, क्रम जैसे 12-13 होता है उल्टा कर देंगे 13-12, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से निकल रही है, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये दूसरी सबसे बड़ी बात, नर्मदा नदी उल्टी साइड बहती है, लगभग नदी पूर्व की ओर जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती, कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। और ये रिफ्ट वैली में, इधर इसके नर्मदा नदी के उत्तर साइड में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, विंध्याचल, और नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में, मतलब निचले साइड में सतपुड़ा, सतपुड़ा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में उभे हुए थे, कुछ अनमने से कुछ अटपटे से, तो यही सतपुड़ा का जंगल है। सतपुड़ा और ऊपर विंध्याचल, इन दोनों के बीच में रिफ्ट वैली बनाते हुए नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। 3 स्टेट से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये टोटल मध्य प्रदेश के 6 संभागों से होकर गुजरती है, शहडोल, जबलपुर, उसके बाद भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर। कुल 15 जिलों से होकर गुजरती है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। अलीराजपुर हमारा कौन सा जिला? 49वां जिला बना था। एकदम सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, बस वहीं से निकल जाती है पश्चिम की तरफ। ये हो गया। और इसमें से जब यहाँ से ये निकलती है, बहुत पतली धारा, अमरकंटक पहाड़ी बहुत ही प्राकृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग विजिट भी कर सकते हैं।
यहाँ पे इसके कम 3-4 जलप्रपात बनाती है। जैसे सब निकलते ही सबसे बढ़िया जलप्रपात जो है कपिल धारा जलप्रपात। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कपिल ऋषि जो थे उन्होंने तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पे कपिल धारा जलप्रपात का नाम दिया गया है। उससे थोड़ा सा जैसे ही और आगे जाएंगे तो दूध धारा जलप्रपात। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे दुर्वासा ऋषि रहते थे। दुर्वासा ऋषि ने इस नदी के किनारे वहाँ पे अपना जब तक किया था, इस कारण से उसे दूध धारा जलप्रपात कहते हैं। और देखने में भी एकदम सफ़ेद पानी गिरता हुआ दूध जैसे प्रतीत भी होती है। उसके बाद जैसे ही नर्मदा नदी आगे बढ़ती हुई यहाँ जबलपुर पहुँचती है तो वहाँ पे भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें वहीं पाई जाती है जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके बाद खंडवा में मानधाता जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात। इसके बाद खंडवा के आगे खरगोन, महेश्वर जलप्रपात, ओंकारेश्वर। इसके बाद ये गुजरात में एक जिरवानी जलप्रपात बनाती हैं। कई इसमें योजनाएं भी हैं। इसको जब हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे स्पेशल नदी वाले चैप्टर में तो पूरी तरीके से बढ़िया से कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इसका जिले देखना था, हम लोग जिले देख लिए। चलिए ठीक है, आगे की वीडियो में बाकी सारी चीज़ें कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।